सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है या फिर इन इंस्टीट्यूशन पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ना रहे तो क्या डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मामला चल रहा है जिसमें कोर्ट ने पूछा है कि क्या पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट लॉ पर सही डिबेट की थी या फिर सिर्फ जल्दबाजी में जो कानून है ये पास कर दिया। आज भारत में कंटिन्यूसली बड़े इलेक्शन हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट में हो रहे हैं, डिजिटल कैंपेनिंग का दौर चल रहा है। इसी बीच अपोजिशन पार्टीज कंटिन्यूसली ये एलिगेशन लगा रही हैं कि इलेक्शन इंस्टीट्यूशंस पर एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली बढ़ा है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, वोटर डेटा हो, मॉडल कोड वायलेशन हो और इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी हो, इन सभी पर पॉलिटिकल डिबेट देखने को मिलती है। और इसी समय इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी थी, यानी कि इनको अपॉइंट करने वाली जो कमेटी थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते थे। बट 2023 में एक चेंज आता है और सीजीआई को हटाकर रिप्लेस कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर से, जिनको अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ने की आशंका तो है। अब इलेक्शन कमीशन ही तो तय करता है ना कि कब चुनाव होंगे, किस फेज में होंगे और कौन मॉडल कोड कंडक्ट को तोड़ रहा है। 1975 की इमरजेंसी के बारे में यदि पढ़ा हो तो इस समय भारत में इन इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा डर के घेरे में थी। इसलिए आज जुडिशरी बार बार इनकी न्यूट्रलिटी पर जोर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। मतलब कि कोई भी सरकार डेमोक्रेसी की मूल आत्मा को कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन जनता का भरोसा चुनावों से उठ गया उस दिन डेमोक्रेसी बस एक शब्द बनकर रह जाएगा। इस विषय पर अपनी जो राय है ये जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।